नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। जर्मनी का एक बड़ा अखबार है, फ्रैंकफर्टर एलगेमाइन ज़ाइटुंग, जिसे हम शॉर्ट में FAZ कहेंगे। उसकी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट दावा कर रही है कि हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार फ़ोन किया। 4 बार? लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी कॉल पिक नहीं की। जी, अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब डिप्लोमेसी में ऐसा कम ही सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी रिपोर्ट की थोड़ी तह तक जाएंगे, देखेंगे कि भाई FAZ क्या कह रहा है, क्या वजहें बताई जा रही हैं इसके पीछे और इसके मायने क्या हो सकते हैं। खासकर इसमें एक यूरोपियन एंगल भी है जिसका जिक्र है, उस पर भी बात करेंगे। जी। कोशिश यही रहेगी कि ये जो जर्मन सोर्स है इसमें जो कहा गया है उसे ठीक से समझें। हाँ, और ये दावा इसलिए भी असाधारण है क्योंकि देखिए, आमतौर पर जो ग्लोबल लीडर्स होते हैं, चाहे उनमें कितने भी मतभेद क्यों ना हो, वो बातचीत का चैनल खुला रखते हैं। FAZ की रिपोर्ट खुद ये पॉइंट आउट करती है कि पुतिन और शी जिनपिंग जैसे नेता भी, जिनके रिश्ते ट्रंप से काफ़ी तनाव वाले रहे हैं, वो भी कॉल उठा लेते हैं। तो अगर ये बात सच है जो FAZ कह रहा है, तो ये सामान्य डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस से बहुत अलग है। इसके मायने गहरे हो सकते हैं। सही बात है। तो सबसे पहले इसी दावे पर फोकस करते हैं कि कॉल्स को नजरअंदाज किया गया। FAZ की रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं कह रही कि कॉल नहीं उठाया, वो नंबर बता रही है, 4 कॉल्स, और वो भी पिछले कुछ ही दिनों में। मतलब ये कोई महीनों या हफ्तों पुरानी बात नहीं है, एकदम हाल की घटना। और रिपोर्ट के मुताबिक न कॉल उठाया गया, न कोई जवाब दिया गया। डिप्लोमेसी में ये कितना असामान्य है। देखिए, ये काफी असामान्य है। डिप्लोमेसी में ना हर एक्शन का बल्कि इनएक्शन का भी एक मतलब होता है। फोन कॉल न उठाना, खासकर जब बार बार हो रहा हो और दुनिया के 2 इतने बड़े नेताओं के बीच, तो इसे सिर्फ बिजी थे या टेक्निकल प्रॉब्लम थी कहकर नहीं टाला जा सकता। इसे एक सोचा समझा संदेश माना जा सकता है। वो कहते ना, चुप्पी कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती है। और FAZ का ये कहना कि पुतिन और शी जिनपिंग भी कॉल उठाते हैं, वो इस बात का वजन और बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि रिपोर्ट इससे एक जानबूझकर उठाया गया कदम मान रही है, शायद कोई गहरी नाराजगी जताने का तरीका। अच्छा, तो ये नाराजगी किस बात पर है? यहीं पर FAZ की रिपोर्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आमतौर पर कोई भी सोचेगा कि भाई अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, टैरिफ हैं, जिसे ट्रेड वॉर भी कहा जा रहा है, शायद उसको लेकर भारत नाराज होगा। लेकिन FAZ का एनालिसिस कुछ और कह रहा है। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक वजह इकोनॉमिक या ट्रेड वाले मतभेद नहीं है। FAZ का ये कहना है कि भारत सरकार मानती है कि टैरिफ जैसे जो मुद्दे हैं, वो तो भाई बातचीत से, नेगोशिएशन से सुलझाए जा सकते हैं। ये अपने आप में एक अहम बात है कि भारत इन ट्रेड इश्यूज को लेकर शायद उतना परेशान नहीं है जितना अमेरिका या दूसरे देश सोच रहे होंगे, कम से कम इस रिपोर्ट के अनुसार। तो फिर मतलब असली वजह क्या बताई जा रही है? FAZ किस चीज को इस कथित चुप्पी का कारण बता रहा है? रिपोर्ट सीधा इशारा करती है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारत और उसकी अर्थव्यवस्था के कथित अपमान की ओर। FAZ लिखता है कि ट्रंप ने कथित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी, यानी एक तरह से मृत अर्थव्यवस्था कहने की कोशिश की, और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें सोर्स में डूब मरने तक के शब्द कहा गया है। मतलब बेहद अपमानजनक भाषा। FAZ का तर्क ये है कि भारत सरकार को यही कथित बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए कॉल्स को नजरअंदाज किया गया। बाप रे, ये तो वाकई बहुत गंभीर आरोप है। इसका मतलब तो ये हुआ कि FAZ के एनालिसिस के हिसाब से डिप्लोमेसी में पर्सनल कमेंट्स और नेशनल प्राइड, वो ट्रेड डील्स या इकोनॉमिक इंटरेस्ट से भी ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये इंटरनेशनल रिलेशंस की एक तरह से पुरानी सच्चाई भी है। देशों के बीच रिश्ते सिर्फ नंबरों और समझौतों पर नहीं चलते। सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, ये चीजें अक्सर पर्दे के पीछे बहुत अहम रोल निभाती हैं। अगर FAZ की रिपोर्ट का ये एनालिसिस सही है, तो ये दिखाता है कि भारत अपनी नेशनल डिग्निटी को कितना महत्व देता है। सोर्स में इस कदम को भारत का मुंह तोड़ जवाब कहा गया है। ये शब्द ही बता रहा है कि FAZ इसे कितनी तीखी प्रतिक्रिया के तौर पर देख रहा है। मुंह तोड़ जवाब। हाँ,